हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव सर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। तो दोस्तों, हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। क्लास 12th विद्युत विभव वाला चैप्टर है दोस्तों, और आज का वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ क्या होता है समझेंगे। देखो, नाम से ही दोस्तों दिखाई दे रहा समविभव। सम मीन्स समान, विभव मीन्स विभव। पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, अर्थात एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम विभव का मान ज्ञात करें तो वो इक्वल इक्वल हो, बराबर बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो हमारे पास एक पृष्ठ है। ये मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हमने निकाला और वो इक्वल इक्वल आया। तो इसमें मैंने दो बिंदु लिए हैं, ए बिंदु और एक ये रहा दोस्तों बी बिंदु। तो ये दो बिंदु हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दो बिंदु यहाँ पर हो, कहीं भी हो सकते हैं दोस्तों, कोई भी, यानी पूरे पृष्ठ पर आप कहीं भी कोई से भी दो बिंदु ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये दो, सपोज ए और बी दो बिंदु ले लिए। अब हमने यहाँ पर विभव का मान निकाला वी ए, और सपोज बी बिंदु का विभव है वी बी। तो इसमें अगर ये समविभवी पृष्ठ है दोस्तों, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसमें ऑलवेज वी ए इजकल टू वी बी ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम कोई और पॉइंट मान लें सी पॉइंट, तो उसका विभव सपोज वी सी है, तो दोस्तों वी ए इजकल टू वी बी इजकल टू वी सी। तो यहाँ कह सकते हैं हम दोस्तों कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर बराबर हो, समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। तो यही हम अपनी परिभाषा में लिखने वाले हैं दोस्तों। एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समान होता है। समविभवी या समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वही डेफिनेशन है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर समविभव पृष्ठ हमने लिया है, इसके कुछ समविभव पृष्ठ है तो इसके कुछ गुण होंगे। तो हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, तो दोस्तों इसके कुछ गुण होते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों, दो गुण बताऊंगा मैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो पहला गुण क्या होगा दोस्तों इसका, कि समविभव पृष्ठ है। हमें जानकारी मिल चुकी है दोस्तों कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो विभव का मान समान होगा तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा फिर दोस्तों, जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, यानी वी ए का विभव और वी बी दोनों, वी ए और वी बी दोनों का विभव क्या है दोस्तों, समान है। तो अगर इनके बीच विभवों में अंतर अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो क्या आएगा, ऑलवेज शून्य आता है दोस्तों, क्योंकि विभव में कोई अंतर नहीं है, दोनों का विभव क्या है, समान है। तो दोनों में विभवों का अंतर अर्थात विभवांतर का मान हमेशा शून्य होता है समविभवी पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो यही होता हमारा पहला गुण, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, अतः समविभवी पृष्ठ
के किन्हीं भी, यानी कोई से भी दो बिंदु ले सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के मध्य या बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। ओके फ्रेंड्स, विभव का मान क्या रहेगा, हमेशा शून्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, विभव का मान क्या रहेगा, शून्य। तो हमने दो बिंदु लिए वी ए और वी बी, तो अगर इनके बीच में विभवांतर निकालेंगे वी ए माइनस वी बी, तो वो क्या रहेगा दोस्तों जीरो रहेगा वो। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। दोस्तों हमारा है दूसरा, समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बिंदु लिए मैंने वी ए यानी ए और बी, तो ए का विभव वी ए है और बी का विभव मैंने वी भी मान लिया है दोस्तों, वी बी। ठीक है, अब ये समविभव पृष्ठ है दोस्तों। अगर मैं ए बिंदु पर आवेश रखूं और उसे ए से बी तक ले जाऊं, तो वैसे तो आपको पता है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं तो वहां पर कार्य किया जाता है दोस्तों। तो कार्य तो यहाँ पर होगा, लेकिन उसका जो मान रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, जीरो रहता है। तो कैसे जीरो रहता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है किया गया वी ए माइनस वी बी, तो ए बिंदु का विभव मैंने वी ए लिया और बी बिंदु का विभव मैंने वी बी लिया, तो दोनों का विभवांतर लिया है और विभवांतर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे क्यू। सपोज यहाँ पर मैंने क्या रखा था, क्यू आवेश रखा था दोस्तों। ठीक है, अब ए से बी तक ले जा रहा हूँ मैं उसे, यहाँ से लेकर चला और बी पर लेकर चले हम। तो दोस्तों मैंने दोनों का विभवांतर क्या रखा, वी ए माइनस वी बी, तो कितना हो, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये वी ए माइनस वी बी, अब ए का विभव और बी का विभव तो बराबर है ना दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी ए बराबर वी बी है, तो आप क्या करेंगे, वी ए और वी बी यानी कि वी बी को आप वी ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के विभव क्या है, बिंदुओं के बराबर बराबर, यानी वी ए और वी बी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर डब्ल्यू बटे क्यू हो जाएगा दोस्तों। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से डब्ल्यू का मान निकाला, वो दोस्तों क्या आ गया, जीरो। और यही हम कहना चाह रहे थे कि क्या गया, कार्य क्या रहता है, सदैव जीरो रहता है। तो इस तरीके से कार्य का मान शून्य होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला हेडिंग आता है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ समझेंगे दोस्तों हम। अगर मानकर चलिए हमने यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लिया है दोस्तों, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है किसी आवेश के कारण ये उत्पन्न किया गया होगा, अर्थात यहाँ पर कोई ना कोई आवेश क्या है, एग्जिस्ट करता है दोस्तों इस रीजन में। ओके, अगर हम यहाँ से एक और चार्ज को अनंत पर रखा हुआ है, ये कोई एक चार्ज और रखा हुआ है ए पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट। अगर फ्रेंड्स अगर हम इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर आते हैं और विद्युत क्षेत्र में जाते हैं लेकर के, तो दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र अर्थात जो आवेश है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, वह आवेश क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा या आकर्षित करने की कोशिश करेगा। अर्थात दोस्तों अगर मैंने ये विद्युत क्षेत्र लिया है धनावेश के कारण ले लिया सपोज, ठीक है, तो अब इसको जब लेकर आएंगे तो ये इस पर क्या लगाएगा, ये क्यू जो चार्ज है ये क्यू नॉट पर एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन अगर हमने क्या काम करा, इस आवेश को लेकर के रख दिया, ले जाकर के इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया दोस्तों, तो अब जितना भी कार्य किया गया होगा इस विद्युत आवेश के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, इस विद्युत आवेश के जो विरुद्ध जो यानी कि जो बल लग रहा है, जो इसने बल लगाया इस पर, उस बल के विरुद्ध जितना कार्य किया गया होगा दोस्तों वही होगा आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब। और ये जो होता है किया गया कार्य होता है जो कि विद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम दो बिंदु आवेश ले लिए हमने, जैसे कि अब हम इन दोनों बिंदु आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है दोस्तों। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं। अब इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण हम एक निकाय बनाएंगे दोस्तों और उसकी स्थिति ऊर्जा बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगी देखेंगे हम। दोस्तों मैंने एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश लिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 अभी नहीं है,
ठीक है। ये ए बिंदु और ये बी बिंदु मैंने ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ए और बी दो बिंदु ले लिए हमने। ठीक है, और अभी तक हमने Q1 Q2 को यहाँ नहीं लाए हैं। अभी ये Q1 चार्ज है, ये कहाँ रखा हुआ, अनंत पर रखा हुआ। सपोज ये अनंत पर रखा हुआ है, ऐसे ये Q2 आवेश भी अनंत पर रखा हुआ है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं इस Q1 आवेश को अनंत से लेकर आऊंगा बिंदु ए तक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैं Q1 को ए तक लाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि इस Q1 को ए तक लाने में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, किसी विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात Q1 चार्ज को अनंत से बिंदु ए तक लाने में या स्थापित करने में विद्युत बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो विद्युत स्थित ऊर्जा होगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर शून्य रहेगी दोस्तों। तो सपोज अगर मान लीजिए कि वो जो कार्य किया गया, कार्य W1 क्या कार्य किया गया है, और उसका मान क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें इस Q2 आवेश की, ये अनंत पर रखा हुआ है दोस्तों। अब इस Q2 आवेश को हम लेकर आते हैं इस बिंदु B पर। तो क्योंकि अब यहाँ पर ए बिंदु पर Q1 आवेश है दोस्तों, तो ये Q1 आवेश इस Q2 पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। अगर सपोज ये दोनों प्लस प्लस आवेश हैं तो ये Q2 आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। और अगर हम B तक लेकर आएंगे, धीरे धीरे इस बल का मान बढ़ता जाएगा। और दोस्तों B तक लाने में इस Q1 के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा दोस्तों। तो अब Q2 को B तक स्थापित करने में कार्य किया जाएगा, और यही कार्य Q2 द्वारा, ठीक है दोस्तों, Q2 द्वारा किया गया कार्य जो होगा बिंदु B तक स्थापित करने में, वही विद्युत स्थित ऊर्जा होगी बिंदु B पर इस निकाय की। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए वो कार्य कितना हो रहा है, W2 कार्य हो रहा है। तो वो कार्य का मान कितना होगा दोस्तों, उस कार्य का मान होगा W2, वो हो जाएगा आपका दोस्तों Q2 इंटू V, होता है ना W = VQ। तो ये Q2 आवेश को ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब V का मान कितना होगा, V का जो मान होगा दोस्तों वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ V का क्या मान रहेगा, Q1/R, इन दोनों के बीच की दूरी हमने R ली है दोस्तों अगर तो। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना मान होगा। तो यहाँ से W2 का अगर मान निकालना चाहेंगे कितना आएगा, V का मान दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R इंटू Q2। तो ये हो जाएगा दोस्तों, W2 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R हो गया दोस्तों। तो ये जो आया कार्य आ गया दोस्तों। अब हम निकालेंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो निकाय जो AB निकाय बना है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कुल कार्य के बराबर होगी। और उसको कुल कार्य को मैं U से प्रदर्शित कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसलिए मैं यहाँ पर किए गए कार्य को, कुल कार्य जो होगा उसको मैं स्थितिज ऊर्जा U लिखे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वो कितना होगा, W1 + W2 होगा। आप चाहे तो इसे W लिख सकते हैं। ठीक है, और यही कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। इसलिए बाद में इसको V लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया U = W1 + W2। तो U = कितना होगा स्थितिज ऊर्जा, W1 का मान 0 है दोस्तों, और W2 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R दोस्तों। तो कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई दोस्तों, निकाय की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R के बराबर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो होता है हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी भाई।